जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब विस्पी और रतु हमें बताते हैं कि वो किस तरह से जीवात्मा जगत में जी रहे हैं, और अगर हम ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमें कितनी खूबसूरत दुनिया वहाँ पर देखने को मिलेगी। संगत जी वो बताते हैं कि निम्न लोक क्या है और उच्चतर लोक क्या है, और जो बुरी आत्माएं हैं उनका अंजाम क्या होगा, और जो अच्छी आत्माएं हैं वो क्या उम्मीद कर सकती हैं। अब संगत जी वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पृथ्वी पर उनकी मृत्यु हुई और कैसे वो जीवात्मा जगत में पहुँचे। संगत जी वो बताते हैं कि जब गाड़ी वो चला रहे थे तो बहुत ही आराम से चला रहे थे, ताकि स्पीड भी बहुत धीरे थी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी इंजन सही करवाया था गाड़ी का, इसलिए वो बहुत ही आराम आराम से चल रहे थे। और विस्पी गाड़ी चला रहा था। विस्पी इसलिए भी धीरे गाड़ी चला रहा था क्योंकि पीछे बैठे हुए सब लोग सो रहे थे, और उसने सोचा कि गड्ढे आ रहे हैं, सब लोग की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो बहुत ही आराम आराम से गाड़ी चलाकर लेके जा रहा था। पर विस्पी जब गाड़ी चला रहा था तो अचानक एक भयानक सी काली सी चीज़ उसके सामने आ जाती है, बहुत डरावनी सी चीज़। और उसको लगता है कि जैसे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है पर ब्रेक नहीं लग पाते, जैसे कि ब्रेक फेल हो गए थे। और उसके सामने एक पेड़ आ जाता है अचानक से, और गाड़ी जाकर उस पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद विस्पी बताता है कि उसने अपने आप को भौतिक शरीर के बाहर पाया, और उसने अपना शरीर देखा घास पर पड़ा हुआ है। तो संगत जी उसको पता चल जाता है कि वो अब जीवात्मा जगत में आ चुका है और धरती पर वो मर चुका है। तो संगत जी वो जब ये सोचता है कि मेरा मेरा स्वागत करने के लिए जीवात्मा जगत से कोई नहीं आया, तो वो बहुत उदास हो जाता है। पर अचानक ही उसके साथ एक आत्मा खड़ी होती है, और वो बहुत खुश हो जाता है। और वो सोचता है कि रतु भी उसके साथ आ गया, तो वो उसको देख के कहता है, रतु अच्छा हुआ हम दोनों एक साथ हैं। तो संगत जी तब आत्मा होती है वो एक्सप्लेन करती है कि वो रतु नहीं है, बल्कि वो उसके नाना जी हैं। तो वो अपने नाना जी को देखकर बड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसके नाना जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे थे, और वो उनको पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो जब उनकी डेथ हुई तब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, पर जब अब इस टाइम पर जब वो विस्पी को मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे थे। तो इसलिए विस्पी उनको पहचान नहीं पाता। पर वो अपने नाना से वो कहता है कि रतु की डेथ ना हो और रतु बच जाए, आप कुछ ऐसा करो कि रतु की डेथ ना हो, क्योंकि अगर वो भी अगर मर गया तो फिर मम्मी पापा कैसे जिएंगे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो अपने नाना जी से रिक्वेस्ट करने लगता है। पर उसके नाना जी उसको बताते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर से प्रार्थना करो, वो ही कुछ कर पाएंगे। तो संगत जी वो ईश्वर से प्रार्थना जैसे ही करने लगता है, वैसे ही वो देखता है, जैसे ही वो ईश्वर का नाम लेता है, वैसे ही वो देखता है कि रतु की आत्मा भी भौतिक शरीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और जो रतु है वो अपने शरीर को नहीं देख पा रहा था, उसने तुरंत विस्पी के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, और उसने कहा कि ये तुमने गाड़ी का क्या हाल बना दिया, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो उसके नाना जी को वो रतु जब अपने नाना जी को देखता है तो वो अच्छे से पहचान लेता है उनको, और उनसे कहता है, नाना जी आप यहाँ पर कैसे, क्योंकि आप तो मर चुके थे। तो मैं यहाँ आप यहाँ पर कैसे हैं, और मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तो जब उसके नाना जी और उसके और जो उसका ब्रदर है विस्पी, वो उसको बताता है कि हम पृथ्वी पर मर चुके हैं और इस समय हम जीवात्मा जगत में आ चुके हैं। तो जैसे ही वो ये बताता है, और उनको जो फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो लेने के लिए खड़े हो जाते हैं उनको, और रतु के मन में भी यही बात आती है कि अब हमारे पेरेंट्स कैसे जिएंगे, और कैसे वो अपना जीवन यापन अब करेंगे। अब विस्पी सोचता है कि कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे कि मैं अपने माता पिता और जो उसकी बेटी होती है, जिसका नाम 2.5 साल की बेटी होती है उसकी, जिसका नाम जीना होता है, उसके कारण वो सोचता है कि काश मैं अपने शरीर में वापस जा पाता। पर जैसे कि उनको पता ही था कि जब एक बार बुलावा आ जाता है तो कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए वो अपने शरीर में वापस नहीं जा सकते। वो बताते हैं कि कैसे उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार उनको लेने के लिए वहाँ आ गए थे, और एक भली आत्मा भी उनके साथ थी, जिसने उन्हें कहा कि विस्पी और रतु तुम अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब वो बड़ी ही रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और वो जीवात्मा जगत में पहुँच गए। वहाँ पर उनको एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया देखने को मिलती है। उनको एक विश्राम कक्ष में लेके जाया जाता है, और उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। तो जब विस्पी की नींद खुलती है तब वो देखता है कि रतु उसके बगल में ही लेटा हुआ है। तो उनको
बुलाने के लिए एक आत्मा आती है, तो फिर विस्पी कहता है कि रतु अभी आराम कर रहा है, तो वो उसको छोड़कर नहीं जाएगा। तो पर वो आत्मा उसको समझाती है कि विस्पी भी रतु भी आराम करके आ जाएगा, पहले तुम चलो क्योंकि अभी तुम्हें जाना होगा, तुम अब यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो जहाँ पर पहुँचता है तो थोड़ी देर बाद रतु भी वहाँ पर आ जाता है और वो देखते हैं कि उनके जो रिश्तेदार है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब विश्राम करके बाहर आएंगे। तो जब वो बाहर आ जाते हैं दोनों, तो ये लोग आपस में ये निर्णय करते हैं कि अब हम वापस तो नहीं जा सकते, पर हमें अपने पेरेंट्स को बहादुरी से बाहर निकालने का इस सदमे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी है। फिर संगत जी वो बताते हैं कि जब कोई एक बीमारी को भुगत कर वहाँ पर पहुँचता है, तो उसके रिश्तेदार उसकी वेटिंग में पहले से ही वहाँ खड़े होते हैं और उनका स्वागत करने के लिए वो वहाँ आते हैं। पर जब अगर कोई किसी का अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वे तब भी वो आते हैं, पर थोड़ा सा देर से आते हैं, पर वो आते ज़रूर हैं। पर संगत जी वहाँ ये भी बताते हैं कि अगर आपका जो लोक है वो निम्नतर लोक है, यानी आप नीचे वाले लोक में जाएंगे, तो फिर आप उम्मीद बिल्कुल मत रखें कि कोई उच्चतर आत्मा आपसे आपके स्वागत के लिए आएगी। तब बुरी आत्मा ही आपको लेने के लिए आती हैं। संगत जी अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आगे की बुक कंटिन्यू करेंगे। संगत जी आगे का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जीवात्मा जगत में कितने तल और कितने लोक हैं और उन लोकों का अपना अपना क्या अर्थ है और क्या महत्व है। तो संगत जी आप बुक को ध्यान से सुनना, एक एक बात में बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है संगत जी, तो बुक को ज़रूर कंटिन्यू करना। संगत जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सत्संग को आप ज़रूर किया करो, क्योंकि पता नहीं किसको कौन सा आंसर सत्संग के थ्रू मिल जाए। तो संगत जी प्लीज़ आप सत्संग को ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।